अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और ये सैटरडे संडे 2 दिन का कंबाइन ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं जो है दोपहर में हम सब लोगों का नाश्ता बन रहा था। तो खैर यहाँ बन रही थी चाय और मम्मा बना रही थी मानिया। घर वालों का ही बन रहा था, हमारे घर में फ़िलहाल आज कोई नहीं था। और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ब्लॉग करें क्या ना करें। खैर ये 2 दिन का वीडियो था। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और साथ साथ मम्मा बना रही थी मानिया, भाई के लिए अपने लिए बना रही थी। और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। कुछ समझ नहीं आता, नानों की वजह से दिमाग इतना ज़्यादा जो है ना वो अपसेट हुआ है। कुछ समझ नहीं आता उनको कैसे। मेरे यहाँ पर जो बर्तन वगैरह थे मैंने वो सारे के सारे जो हैं उठाए, सारी जगह रैक शैक खाली किया कि भाई अभी किचन में और बर्तन आ जाएंगे आफ्टर नाश्ता। तो खैर यहाँ पर पापा लोगों को नाश्ता वगैरह दिया है, यहाँ पर सारी चाय वगैरह बन गई है। तो बस मैं इसको ऐसी पेंट रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ये चावल गर्म कर लिए थे और थोड़ी सी चाय ले ली थी क्योंकि सर में शदीद दर्द था। तो बस यहाँ पर आप सब लोग प्लीज़ मेरी नानों के लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिर बर्तन वगैरह धो लिए थे। और ये शाम का व्लॉग है। शाम में फिर खाना बनना था, तो खाने में बनना था आलू आलू गोश्त, और कुछ तो बनता ही नहीं है। आलू गोश्त बनना था और यहाँ दूसरी तरफ बननी थी क्या बनना था मुझे अब याद भी नहीं है। खैर मैं मसाला बना रही थी। यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी सब चीज़ों का। हाँ, बना रही थी मसाला किस चीज़ का, कबाब, सीख कबाब हांडी का। और खालें वगैरह भी थी, तो इसकी वजह से मम्मा ने कहा था कि बनाओ। तो बस यहाँ पर जो सिस्टर थी बस सीख कबाब फ्राई करी थी, तो यहाँ पर उसने बनाई थी स्पैगेटी। सीख कबाब हांडी और स्पैगेटी की रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे वो देख सकते हैं। और ये था फाइनल लुक सालन का। ये था सीख कबाब का। और स्पैगेटीज़ का मैं आपको दिखा देती, लेकिन खैर चले कोई नहीं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे था संडे। संडे का नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया था। हम सब लोग हॉस्पिटल चले गए थे जिन्होंने जाना था। और बस ये बर्तन थे तो मैंने वॉश किए सारे के सारे जल्दी जल्दी से। और पानी बहुत ठंडा हो गया तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है धोने में। खैर यहाँ पर सब कुछ धो धा के मैंने सारा क्लीन किया था किचन। और इसके बाद ये कुछ कपड़े थे सिस्टर के, वो धोने थे। मैं सैटरडे को ही धो लेती, लेकिन बस ये यूनिफॉर्म ही था उसका, तो वो धोना था। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ। सैटरडे को मेहमान थे घर में, एक्चुअली सॉरी, घर में मेहमान थे। तो बस कुछ समझ नहीं आता, शाम में आए थे ना। खैर यहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी सिस्टर के। और ठंडा ठंडा पानी था ना, इतना मुश्किल होता है ठंडे पानी में हाथ मारना या कुछ करना। खैर यहाँ पे सारे कपड़े मतलब जो धुल गया था सिस्टर का, यूनिफॉर्म्स की चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रायर पे लगा दिया था। और जाके बस मैं साथ साथ हज़ार काम होते हैं बैकअप द कैमरा। तो उसके बाद ये कपड़े इस्त्री करना शुरू किया था मैंने और मम्मा ने। ये मेरा लोड था, मम्मा पापा लोगों की कर रही थी, जो शलवार कमीज़ें वगैरह थी तो वो कर रही थी, और मैं अपने कमरे में कर रही थी, मम्मा गेस्ट रूम में कर रही थी। तो यहाँ पर बस इस्त्री वाला प्रोग्राम पहले मैंने यहाँ पे एक शिफ्ट की, उसको अपनी जगह पे लगाया, सारा का सारा जो है जगहों पे लगाया। मेरे थोड़े से रह गए थे, तो बस ये बेडशीट वगैरह थी मैंने वो इस्त्री की। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े इस्त्री हो गए थे। तो उसके बाद फिर हमने जाना था हॉस्पिटल। और इस टाइम हो रहा था कोई 3:15 3:30 बजे का टाइम हो रहा था। 3:30 4 बजे तक का टाइम हो रहा था। उसके बाद मैंने कुछ खाना खाया क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था, क्योंकि कोई 11 बजे हमने नाश्ता किया था। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद ये मैंने चावल खाए थे, थोड़े से बच गए थे आखिरी आखिरी, तो मैंने वो खाए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे नानों से मिलने के लिए। और ये रास्ते में इतना प्यारा व्यू था, तो मैंने सिस्टर को बोला कि इसकी वीडियो बना ले। तो बस यहाँ पर हम जा रहे हैं शिफा इंटरनेशनल। और आप सबसे प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप तो मेरी नानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए आसानियों का मामला करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। और यहाँ पर बस हम लोग जा रहे हैं। इतना बड़ा है ये शिफा इंटरनेशनल कि इंसान खो जाए इसके अंदर। खैर अब तो हमें ना ऑलमोस्ट याद ही हो गया है कि ये कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो बस चलते हैं, बड़ी अम्मी से मिलते हैं। और आपको मैं बता नहीं सकती, जैसे ही मैं पहुंची थी ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। नानों को देखते साथ ही कुछ हो जाता था हमें। खैर कुछ भी पता नहीं था क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर बस हम अंदर जाएंगे। और मेरी दोस्त भी आ रही थी, दोस्त की फैमिली आ रही थी तो मिलने के लिए। तो खैर नानों से मिलने के लिए। तो खैर ये आज हुआ क्या है हमें समझ नहीं आया। मेरी अम्मी मिलने गई थी मेरी नानों से, और उसी टाइम उनका सांस उखड़ गया था। और लाइक उनका बीपी बिल्कुल बीपी बिल्कुल लो हो गया था। और इतनी ज़्यादा उनकी ना कुछ समझ नहीं आया था। एकदम से डॉक्टर्स आ गए थे और हम सब तो टूट गए थे एकदम से। सब रोना शोना शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी उस टाइम पे।
लेकिन उसके बाद लाइक आधे घंटे के बाद वो स्टेबल हो गई थी, फिर उनकी सांसें बहाल हो गई, सब कुछ सही हो गया। उसके बाद हम घर आ गए थे और फिर हमने खाना वगैरह गर्म किया, खाना खाया। ये सिस्टर अपनी स्पैगेटी खा रही थी, उसके लिए फिर मैंने अपने लिए फ्राइज़ बनाए थे। तो मम्मा लोगों को मैंने आलू गोश्त वाला सालन गर्म करके दे दिया था, उन्होंने वो खाया। मैंने अपने लिए फ्राइज़ बनाए। बस नानों का ही सोच सोच के ना कुछ हो गया था। आज जो हमने नानों की हालत देखी थी ना, ये सेकंड दफ़ा ये चीज़ होती। ये धो के चले गए थे हम लोग दोपहर में, ये जो धो के रखे थे ना शलजम, तो ये धो के रख दिए थे, बस इनको रखा नहीं था तो इनको भी मैं रख देती हूँ। और ये बर्तन थे तो ना खाने के बाद के, तो मैंने ये वॉश करने थे, तो मैंने बोला चलो इनको वॉश करते हैं। और इसके बाद फिर मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया था। और साथ साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और साथ साथ मेरे फ्राइज़ भी बन गए थे और फ्राइज़ की हालत अजीब हो गई थी, मुझे देख के कुछ हो गया। उसके बाद भाई आ गया था, उसने कहा था कि चीज़ें दी थी थोड़ी सी सीख कबाब वगैरह कि ये फ्राई कर दो, तो वो फ्राई करूँगी मैं, और बस अब मैं ये भाई को दे दूँगी। और कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, नानों की वजह से दिमाग में ना नानों ही चल रही थी हर जगह, हर किसी के दिमाग में नानों चल रही थी। अल्लाह पाक बस उनको, उनके लिए हक़ में जो बेहतर है वो चीज़ करे, उनके लिए जो हक़ में अच्छी चीज़ है वो कर दे। और अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ हर परेशानी से आज़ाद कर दें, क्योंकि वो इतनी तकलीफ़ में, उन्हें जिस तकलीफ़ से आज हम देख कर आए थे ना, तो कुछ हो गया था कसम से। हम लोगों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, हमने कभी ज़िंदगी में इतने करीब से किसी को इस तरह नहीं देखा था। तो खैर यहाँ पे मैं सिस्टर के कपड़े प्रेस कर रही थी, और मेरे नाना की डेथ हुई थी 2013 में, लेकिन उस टाइम पे भी मैं नहीं थी, मैं कराची में थी और मम्मा लोग आए थे। खैर मेरा व्लॉग यहीं तक था आज का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी नानी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।